हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज दीपक और आज की इस वीडियो में मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। इस वाली वीडियो में हम बात करेंगे रैशनलाइजेशन के बारे में। और रैशनलाइजेशन कई सारे चैप्टर में आता है जो कि आपको काफी ज्यादा हेल्प होगा। और साथ ही साथ इस वाली वीडियो के अंदर हम हर टाइप के रैशनलाइजेशन के टॉपिक को कवर करेंगे। आज मेरा थोड़ा गला खराब है इसलिए मेरी आवाज थोड़ी अजीब आ रही होगी, लेकिन थोड़ा सा एडजस्ट कर लो। लेकिन ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन और सबसे फर्स्ट फर्स्ट टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं स्टार्टिंग कहाँ से होती है, यहाँ से होती है। मैंने यहाँ पे लिखा वही 1/2 वो सॉरी √2। और मैं इसमें आपको लॉन्ग ट्रिक शॉर्ट ट्रिक दोनों सिखाऊंगा। और आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए शॉर्ट ट्रिक बहुत ज्यादा जरूरी है। नीचे जो भी आपको नंबर दे रखा होगा डिनोमिनेटर में, वो आप क्या करना, ऊपर और नीचे लिख देना। 1 मल्टीप्लाई में √2 करोगे तो √2 मल्टीप्लाई में √2 करोगे तो आ जाएगा यहाँ पे सिंपल 2, क्योंकि रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा। काफी इजी है। टॉपिक नंबर 1 है। एक और क्वेश्चन हम यहाँ पे हर टाइप के कम से कम 3 या 4 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 1/√7 इसको √7 मल्टीप्लाई में बन करेंगे √7 आ जाएगा और √7 से √7 का रूट कैंसिल हो जाएगा। ऐसे ही एक बोलेंगे 1/√5। जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे काफी इजी तरीके से इसको हम कर रहे हैं, क्योंकि ये टॉपिक नंबर 1 है और टॉपिक नंबर 1 काफी आसान होता है। √5 मल्टीप्लाई में करेंगे √5 आ जाएगा। √5 मल्टीप्लाई में √5 करेंगे खाली 5 आ जाएगा। आपका रैशनलाइज हो गया। ये काफी आसान है। आप गवर्नमेंट जॉब में हो तो आप इस तरीके से मत करना। आपके लिए क्या है, अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो ना तो आप इस तरीके से मत करना। दूसरा तरीका समझा रहा हूँ। जैसे यहाँ पे मैंने अपन में √2 लिखा हुआ दिखाई दिया, बस आप इतना याद रखना, रूट इसको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो कैंसिल हो जाएगा। जब √2 नीचे लिखा हुआ है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में √2 और नीचे भी √2 आना चाहिए। ये आपको याद होना चाहिए। बस यहाँ पे सिंपली क्या करेंगे, √2 यहाँ पे लिखा हुआ है ना तो इसको ऊपर कर दो और यहाँ पे खाली 2 लिख देना। सिंपल तरीका है। अगर मान के चलो यहाँ पे 1 दे रहा हूँ मैं अभी, इसकी जगह मान के चलो 3/√5 लिखा होता तो कैसे करेंगे, अभी यही चीज है। √5/√5 इक्वल 5 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 3√5 और √5 मल्टीप्लाई में √5 होगा खाली 5। इधर भी यही चीज करेंगे। अपॉन में √5 लिख दिया मैंने, नीचे √5 है ना तो ऊपर भी √5 कर देना और यहाँ पे खाली √5 जो है इसको 5 लिख देना। यहाँ √5 आ रहा है इसलिए सिंपली रूट हटा के 5 दे दो। आई होप समझ आ रहा होगा। एक और क्वेश्चन दे देते हैं। 4/√7 4√7/7 √7 नीचे लिखा हुआ है, ऊपर भी लिखो और सिंपल √7 भी लिख दो। एक और क्वेश्चन √5/√11 मल्टीप्लाई मत करना, डायरेक्ट कर देना। 5/√11/11 रैशनलाइज हो गया है ये। इस तरीके से आप कर सकते हो, बहुत आसान रहेगा। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। आप चाहो तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। आई होप मेरे दोस्तों आपको आया होगा। सेकंड टाइप के क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखा है 2 डिजिट लिख रहा हूँ मैं। अब कितने 2 डिजिट 2/√7 - √5 √6। अब इसको कैसे करेंगे, थोड़ा सा इजी है, थोड़ा सा हार्ड है। ये माइनस का लिखा है, इसे प्लस में करेंगे और
यही सेम डिजिट ऊपर और नीचे लिखेंगे। बस याद रखना माइनस का हो जाएगा और प्लस का हो तो माइनस हो जाता है। 2 मल्टीप्लाई में रूट 7 करेंगे तो 2 रूट 7 हो जाएगा। 2 मल्टीप्लाई में रूट 6 करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2 6 हो जाएगा। रूट 7 मल्टीप्लाई में रूट 7 हो जाता है प्लस माइनस होगा। रूट 6 मल्टीप्लाई में रूट 6 हो जाता है तो 6 हो जाएगा। इक्वल ये तो वही यहाँ पे रूट 2 कॉमन है, आप इक्वल लिख दो, ब्रैकेट लगाओ और ये बात डिजिट ऐसे लिख देना। इन दोनों माइनस में वन लिखा आ जाएगा और नीचे वन लिखने की जरूरत नहीं होती। नीचे कभी भी वन लिखने की जरूरत नहीं होगी। ये बच्चों आई होप दोस्तों आप आ रहा होगा। थोड़ा सा लॉन्ग तरीका समझाता, आप शॉर्ट तरीका समझाऊंगा इसी को करने का। एक बार रिपीट कर रहा हूँ ये चीज। रूट 2 कॉमन था इसलिए लिख दिया। रूट 7 जो है वो ऐसे लिख दिया जाएगा। जो कॉमन डिजिट होती है उसको बाहर लिखते हैं, जो कॉमन नहीं होता उसे ब्रैकेट में करके लिख देते हैं। ठीक है। अब इसी क्या होगा वो मैं आपको समझा रहा हूँ। 7 माइनस रूट 6 इक्वल डायरेक्ट तरीका 2 कॉमन है 2 बाहर लिखो, ब्रैकेट लगाओ, माइनस के डिजिट पे प्लस कर दो और रूट 7 को 7 यहाँ पे इसको 6 दोनों को माइनस करते हैं तो 1 बचता है और 1 की जरूरत नहीं होगी। मैं आपको फिर से लिख के दिखा देता हूँ। रूट 7 लिखा जाएगा मल्टीप्लाई करके, यानी कि नीचे वाले का क्या करा जाता है, स्क्वायर करा जाता है। क्या करा जाता है स्क्वायर, यानी कि इस तरीके से रूट 7 का स्क्वायर रूट 6 का स्क्वायर ऐसे करके रूट 7 का स्क्वायर 7 रूट 6 का स्क्वायर 6। इन दोनों माइनस करेंगे तो आएगा 1 और नीचे वाले लिखने की जरूरत नहीं होगी। नीचे 1 नहीं लिखना आपको। अरे वो बच्चों को आ रहा होगा, दोस्तों को आ रहा होगा। कोई कंफ्यूजन हो तो आप जरूर पूछ सकते हो। सेकंड क्वेश्चन में आपको समझा रहा हूँ। जैसे यहाँ पे लिखा 3 अपॉन में रूट 8 माइनस रूट 7 माइनस वाला करवा देता, प्लस वाला करवा रहा हूँ। ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व करा जाएगा? मल्टीप्लाई करा 8 माइनस रूट 7 अपॉन में 8 माइनस रूट 7। मैं फिर से बात रिपीट कर रहा हूँ। नीचे प्लस के डिजिट है, यहाँ पे माइनस के डिजिट लिखी जाएगी। यहाँ माइनस के यहाँ पे प्लस लिखा जाएगा। रूट 3 की मल्टीप्लाई रूट 8 से करूंगा तो 3 रूट 8। 3 की मल्टीप्लाई रूट 7 से करूंगा तो यहाँ पे हो जाएगा 3 रूट 7 और रूट 8 मल्टीप्लाई में रूट 8 हो गया तो 8 लिखा जाएगा। रूट 7 मल्टीप्लाई में रूट 7 करेंगे 7 आ जाएगा। दोनों में कॉमन 3 है, 3 लिख दो, ब्रैकेट लगाओ। जो डिजिट बच गई वो ऐसे सेम लिख दो। 8 से 7 माइनस करेंगे बचता है और नीचे लिखने की जरूरत नहीं होती। पर नीचे नहीं लिखा जाएगा, इसे हटा दो। ठीक। वन में आपको मैं दिखाने के लिए लिखता हूँ, आपको हटाना याद रखो। ठीक है। दोबारा रिपीट करेंगे। रूट 3 और 3 कॉमन दिया और जो कॉमन नहीं लिखा उसे ब्रैकेट में करके लिखा जाएगा। आई होप इतने बात आपको समझ आ रही होगी। कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप पूछ लेना। टेलीग्राम से आपको कुछ नोट मिल जाएगी, आप वहां से जाकर देख सकते हो। ठीक है। इस बारे में बात करते हैं। 3 8 माइनस प्लस 7 यहाँ का आता है स्क्वायर होता है। क्या होता है? स्क्वायर होगा। आप इतनी चीज याद रखना। इसको लिखेंगे 3 ब्रैकेट लगाओ, यही सेम डिजिट यहाँ पे लिख दो। रूट 8 रूट 7 बस ये प्लस था तो माइनस का साइन लगा के लिखना। फिर उसके बाद नीचे देखो रूट 8 के स्क्वायर बोलते हैं तो ये 8 होता है। रूट 7 के स्क्वायर बोलते हैं तो 7 होता है। दोनों को माइनस कर देंगे तो यहाँ पे हम बचता है और लिखने की जरूरत नहीं होती। ठीक है। यहाँ पे क्या होगा? माइनस हो जाता है, माइनस होएगा और नीचे में लिखने की जरूरत नहीं होगी। ठीक। इस तरीके से मैं आपको एक बार फिर भी दिखा देता हूँ। रूट
रूट 8 7 इन दोनों माइनस करोगे तो नीचे का बचेगा, लिखने की जरूरत नहीं होगी। आई होप आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो जरूर पूछना। ठीक है जी। आई होप आपको जो सिंपल क्वेश्चन में आए होंगे। अब बात नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चनों के ऊपर। अब हम बात करेंगे टाइप के बाद 3 के बारे में, जो ऊपर भी रूट डिजिट आएगी। अब इसको रैशनलाइज करना है, इसको रैशनलाइज कैसे किया जाएगा वो सीखिए। ये हमारा क्वेश्चन लिखा हुआ है, आंसर लिखेंगे यहाँ पे हम मल्टीप्लाई रूट 3 प्लस रूट 2 अपॉन में रूट 3 प्लस रूट 2। यहाँ पे माइनस के डिजिट से तो प्लस का करना होगा। रूट 3 मल्टीप्लाई में रूट 3 करेंगे तो यहाँ पे आएगा हमारा 3 और प्लस का साइन है 2। रूट 3 मल्टीप्लाई में 2 करेंगे तो जो हो जाएगा रूट 6। रूट वाले डिजिट जो होगी, जैसे यहाँ पे रूट 3 लिखा है तो इसको मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। रूट वाले डिजिट मल्टीप्लाई हो जाती है, और जब रूट वाले सेम हो तो उसको सिंपल लिखा जाएगा। जब रूट वाले डिजिट सेम हो तो लिखो, अलग हो रूट वाले डिजिट तो मल्टीप्लाई होगा। रूट 3 मल्टीप्लाई में रूट 2 हो रहा है तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा कितना 3 माइनस में 2, क्योंकि रूट 3 मल्टीप्लाई में रूट 3 होता है 3, रूट 2 मल्टीप्लाई में रूट 2 होता है तो 2। जब आप इसको यूं समझो, इस जगह पे होता है स्क्वायर, ताकि आप आराम से समझ सको। रूट 3 का स्क्वायर 3 होता है, 2 का स्क्वायर 2 होता है, क्योंकि इस जगह पे ना एक फार्मूला लगता है जो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला। तो जो आपका a है और जो आपका b है, और आप जब रूट वाले डिजिट के स्क्वायर बोलोगे तो वो सिंपल लिखी जाती है। तो जाएगा 3 प्लस में रूट 6। नीचे कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, नीचे माइनस करके बना रहा है। आई होप समझ में आ रहा होगा आपको। अब थोड़ा सा इसमें अलग क्वेश्चन देंगे। जैसे यहाँ पे आएगा रूट 5 अपॉन में रूट 6 माइनस रूट 3। अब देखो इसको करेंगे काफी आसान तरीका है, ध्यान से समझना। फिर मैं आपको दोनों की शॉर्ट ट्रिक समझाऊंगा। रूट 5 मल्टीप्लाई में रूट 6। देखो दोनों डिजिट अलग है, इसलिए हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 6 30 हो जाएगा रूट 30। 3 6 5 5 3 15 5 3 15। इधर देखिए रूट 6 मल्टीप्लाई में रूट 6 प्लस माइनस रूट 3 मल्टीप्लाई में रूट 3 होता है, खाली हमारा कितना 3। रूट 3 मल्टीप्लाई में रूट 3 होता है कितना 3। अभी इसको सॉल्व करेंगे हम, काफी आसान है, ध्यान से समझना। रूट 30 प्लस में रूट 15 अपॉन 3 हो गया। कुछ ज्यादा कुछ नहीं था इसमें, आंसर निकालना काफी आसान था इसका। आई होप आपको आ रहा होगा। कोई भी कंफ्यूजन है तो आप जरूर पूछ सकते हो, कोई भी दिक्कत परेशानी है तो आप पूछ लेना। बाकी इसकी रही की बात तो ऊपर वाली होएगी। देखिए यहाँ पे काफी आसान है। ऊपर भी 3 है, नीचे भी 3 है, इसको एक बार लिख दो। 3 2 6 यहाँ पे प्लस 6 नीचे आ रहा है माइनस का साइन, इधर लिखा जाएगा फिर प्लस का साइन। दूसरी चीज मैंने आपको पहले भी बोला है कि इसका मतलब होता है स्क्वायर, नीचे वाले डिजिट का। रूट 3 का स्क्वायर होता है 3, रूट 2 का स्क्वायर होता है 2। दोनों माइनस करते हैं तो बचता है कितना 1। दोनों माइनस करने के बाद 1 बचेगा। तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है। ये तो होगी इस वाले की शॉर्ट ट्रिक। एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ, काफी आसान है। ऊपर भी रूट 3, नीचे भी रूट 3, तो ये सिंपल रूट 3 लिखा जाएगा। और जे वाला भी है 3 है और जे वाला 2 है तो 3 2 6 लिखा जाएगा।
दोनों को जब स्क्वायर कर देंगे रूट वाले डिजिट का सिंपल डिजिट लिखी जाएगी और सिंपल डिजिट को माइनस करेंगे। यहाँ पे आएगा हमारा 1 और 1 लिखने की जरूरत नहीं होगी। आयोग समय आ रहा होगा, कोई दिक्कत परेशानी हो तो आप जरूर बोल देना। सेकंड वाले को सुन प्लीज, मैं आपको बराबर में दिखा रहा हूँ। एक चीज और अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट में जरूर बता देना। इस बारे में दोबारा एक वीडियो आपको बना के दे दूंगा। मेरा काम है आपको पढ़ाने का, आपका काम है पढ़ने का। मैं सिखाऊंगा, आप सीखना। देखिए इसको सॉल्व करेंगे हम। अगर आप देखो यहाँ पे जो लिखा हुआ है √5 और ये √6 दोनों मल्टीप्लाई कर देंगे रूट 30 हो जाएगा। माइनस कर जाएगा, प्लस कर दो। √5 मल्टीप्लाई √3 करोगे तो यहाँ पे जाएगा 15। वाले डिजिट को स्क्वायर कर देते हैं तो सीधी सी बात है 6 में 3 को माइनस करके लिखेंगे, यहाँ पे हम 3 आ जाएगा। 6 में से 3 को माइनस करके लिखेंगे 3 आ जाएगा। शॉर्ट ट्रिक है, काफी आसान है, आराम से हो जाएगा। जल्दी से आप देख लो और इसके लिख लो। पीछे वन लिखेगा तो लिखने की जरूरत नहीं है। आप अपने ऐसे टाइप के क्वेश्चन भी बचेगा ही नहीं। ठीक है जी। एग्जांपल के तौर पे अगला टाइप कौन सा होगा हमारा प्रश्नों का? इससे भी थोड़ा सा हार्ड। ऊपर नीचे दोनों जगह डिजिट होगी। ऊपर नीचे जगह डिजिट होगी जैसे कि √3 प्लस √2। नीचे भी लिख रहा हूं मैं। अभी के लिए क्वेश्चन ऐसे समझ लो। इसको सॉल्व करेंगे क्या होगा? नीचे जो भी डिजिट है उसे ऊपर नीचे लिखा जाएगा। आयोग से आ रहा होगा। नीचे जो भी डिजिट होगा उसे ऊपर नीचे लिखा जाएगा। माइनस का है ना, प्लस का साइन करके लिखा जाएगा। देखो यहाँ पे भी √3, यहाँ पे भी प्लस, यहाँ पे भी प्लस। √2 है। चारों चीज सेम है। यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। क्यों? ये होता है a प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला। दोनों डिजिट सेम है, हम इसको ऐसे करके लिख सकते हैं a प्लस b। इसीलिए इसका ये वाला फॉर्मूला होता है। आप एक बार देख लो, इसलिए नोट लेना हो तो ले लो। आई होप आपने नहीं लिया होगा। अब एक डिजिट यानी कि हम इसको मान लीजिए a, इसको मान लीजिए b। ठीक है जी। √3 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर प्लस उधर फाइल लिखो। एक क्या माना था हमने? √3 माना था। तीजा माना हमने √2। नीचे फिर से वही कहानी है। √3 मल्टीप्लाई में √3 होगा 3 प्लस माइनस √2 मल्टीप्लाई में √2 होता है खाली 2। ठीक है जी। अब इसको सॉल्व करके लिखते हैं। नीचे √3 का स्क्वायर होता है 3, √2 का स्क्वायर होता है सिर्फ 2 ऐसे लिखा जाएगा। 2 दोनों रूट के डिजिट है, इसके लिए मल्टीप्लाई होगी। इन दोनों को माइनस करेंगे तो बचेगा 1 नीचे लिखने की जरूरत नहीं होती। इन दोनों डिजिट को जोड़ देंगे तो जो आ जाएगा 5 प्लस 2 नीचे वाले लिखने की जरूरत नहीं है। आयोग आपको समझ आ गया होगा। इसी का मैं एक शॉर्ट क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। इसी का एक शॉर्ट वर्जन हो जाए। लॉन्ग ट्रिक शॉर्ट ट्रिक आपको दोनों ही चीज आनी चाहिए। देख जी
जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला, यहाँ पे होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग सकता है। चुन जाएगा नीचे माइनस डिजिट है, और जब ऊपर जब हम रैशनलाइज करते हैं तो जब प्लस में कन्वर्ट हो जाती है ना। और ये चारों डिजिट सेम थी, इसलिए क्या हो जाएगा, चारों डिजिट सेम है। यहाँ पे रैशनलाइजेशन का रूल जो लगेगा उसकी वजह से ये यहाँ पे a प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा। यहाँ पे सिंपली आप क्या करना, ध्यान से देखना, इन दोनों को जोड़ेंगे। only 5 3 to the 5 ये सुन लो 3 मल्टीप्लाई में √3 खाली 3 2 मल्टीप्लाई में √2 फिर इन दोनों को जोड़ दो, ये हो जाएगा 5 प्लस 2 ऐसे लिखेंगे, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख देंगे 6। बस आप अच्छे और समझ लो। एक चीज मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फिर से, मल्टीप्लाई √3 माइनस √2 प्लस √2 प्लस √2। रैशनलाइजेशन का फॉर्मूला लगा, शॉर्ट फॉर्म में कर दूंगा आपको, जैसे मैंने पहले बोल दिया था, a प्लस b स्क्वायर होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2ab, है ना जी। ये वाला फॉर्मूला है। यहाँ पे a स्क्वायर यानी √3 का स्क्वायर लूंगा तो 3 √2 का स्क्वायर लूंगा तो 2, तो दोनों को जोड़ूंगा तो आ जाएगा यहाँ पे लिखना 5, और 2 को 2 लिखूंगा, और a और b को मल्टीप्लाई कर दो, यानी इन दोनों को ये हो जाएगा मेरा यहाँ पे √6। ठीक है। और नीचे √3 मल्टीप्लाई में √3 होता है 3 √2 मल्टीप्लाई में √2 होता है 2, दोनों माइनस करके लिख दूंगा तो ये हो जाएगा। बस आप एक बार इसको ऐसे ले लो, ऐसे एक और क्वेश्चन करेंगे। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, लेकिन आपको इस वीडियो के अंदर सारी चीज मिल जाएगी। अब बात करते हैं एक क्वेश्चन की, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 6 माइनस √5 प्लस में ले लो अभी √6 माइनस √5। हर टाइप के दो या तीन क्वेश्चन हम जरूर कर रहे हैं, मैक्सिमम हम 4 करेंगे, इससे ज्यादा नहीं करेंगे। अब ये देखो ये वाली जो डिजिट है इसको कैसे सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, नीचे वाले डिजिट ऊपर और नीचे लिखेंगे। आई होप समझ आ गया होगा। बाकी इसको साइन आ रहा है, और सारे डिजिट सेम √5। ठीक है। यहाँ पे फिर से वही फॉर्मूला लगेगा, a स्क्वायर प्लस b होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो a स्क्वायर यानी कि √6 का स्क्वायर करेंगे 6, √5 का स्क्वायर करेंगे तो 5, बीच में प्लस साइन था इसलिए लगा, √6 का स्क्वायर करेंगे 6, √5 का स्क्वायर करेंगे 5 प्लस लगा दो, 2 लिखा हुआ है 2 लिखो, a मल्टीप्लाई b को लिखा है तो 6 5 30, √6 मल्टीप्लाई में √6 हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाता है, और √5 मल्टीप्लाई में √5 होता है 5। 6 और 5 होता है 11 प्लस 2 30, और 6 में से 5 को माइनस कर देंगे, बचेगा 1 लिखने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है जी। आई होप समझ आ गया होगा। शॉर्ट ट्रिक भी आपको मैंने बता दी थी, एक बार फिर से इस वाले क्वेश्चन को शॉर्ट ट्रिक से करेंगे। जी यहाँ पे जो 6 दे रखा है इसको हम होल स्क्वायर मानेंगे, और इसको हम ऐसे करके लिख लेते हैं इसको। ठीक है जी। आपको अच्छे से याद है इसलिए लिख रहा हूँ मैं। √6 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 6, √5 का स्क्वायर करेंगे तो 5। ठीक है जी। और प्लस 2 लिख देंगे, ये स्क्वायर जो है यहाँ पे आ जाएगा, √6 मल्टीप्लाई में 6 होता है 30, √6 का स्क्वायर करेंगे 6, √5 का स्क्वायर करेंगे 5, दोनों माइनस करेंगे आएगा 1 नीचे लिखने की जरूरत नहीं है।
आप थोड़ा सा आप लगाओगे आपको याद हो जाएगी चीजें, थोड़ा याद करने की जरूरत भी है इसमें। आप इन चीजों को थोड़ा थोड़ा याद कर लोगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। तो जो जगह 30 यहाँ पे 11 था, 11 प्लस में 2 रूट 30 आपका हो जाएगा आंसर। आयोग समझ में आ गया होगा। ऐसे माइनस वाले सीख लेते हैं एक बार। ओके चलिए स्टार्ट करें। यहाँ पे दे रहा हूँ 7, यहाँ पे दे रहा हूँ मैं रूट 5 7 प्लस में रूट 5। इस वाले को रेशनलाइज करना है। पहले लोग फिर से दोनों ऊपर नीचे लिए जाएंगे, लेकिन प्लस का है तो माइनस कर देंगे। ऊपर रूट 7 रूट 5 माइनस इसलिए यहाँ पे लगेगा a माइनस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab इस तरीके से लिख दिया जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम रूट 7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 आ जाएगा। रूट 5 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 5 और 2 को 2 लिखो और a और b को मल्टीप्लाई कर लिख दो। 5 7 35 और यहाँ पे मैं एक चीज आपको अभी क्लियर कर रहा हूँ। इसको a मान के चलो, उसको b मान के चलो। a b ये होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फॉर्मूला। इस वजह से मैं बार बार बोल रहा हूँ मल्टीप्लाई का तो सेम आ जाएगा। तो इस वजह से शुरू रूट 7 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 7 रूट 5 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 5। बीच में माइनस साइन लगा दो। 7 और 5 में जोड़ देंगे तो आ जाएगा 12 प्लस 2 रूट 35 अपॉन 7 को 5 से माइनस करेंगे तो आ जाएगा 2। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम कॉमन ले लेते हैं। कॉमन कैसे लेंगे ध्यान से समझना। टू और 12 टू के टेबल में आते हैं इसलिए 2 कॉमन हो गया। ब्रैकेट लगा दो। 2 के टेबल में 12 कितने आता है 6 का आता है। जी बढ़िया, बहुत बढ़िया। 2 के टेबल में 6 जो 12 होता है वो कौन से पे आता है 2 पे 6 पे आता है। प्लस का साइन लगाएंगे। 2 के टेबल में तो कितने पे आता है 1 पे आता है। अब उसके बाद रूट वाली डिजिट ऐसे लिख दी जाएगी। एक चीज 1 जो होता है 1 लिखने की जरूरत नहीं है, इसलिए मैंने 1 हटा देगा। नीचे 2 दे रखा है वो लिख दो। 2 से 2 को कट कर दिया तो यहाँ पे मेरा आंसर निकलेगा 6 प्लस में रूट 35 हो गया आंसर। ये तो हो गया लॉन्ग फिर से एक बार इसका शॉर्ट वर्जन देखेंगे। पढ़ने के बीच में गाने चल रहे हैं। शॉर्ट ट्रिक क्या है इसकी? तो यहाँ पे ऊपर माइनस दे रखा है और नीचे सेम वाली सिखा रहा हूँ मैं अभी आपको। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम ऊपर वाले जब आप a माइनस b का होल स्क्वायर लगाएंगे तो सिंपल आपको मैं एक मेथड बता रहा हूँ। क्या है वो मेथड? इन दोनों को जोड़ो। कितना होएगा? दोनों जोड़ के कितना होगा 12 होगा। ये बहुत बढ़िया 12 होगा। स्क्वायर कर देना मैं यहाँ पे इनका 2 लिखो। इन दोनों मल्टीप्लाई करो लिख दो। और यहाँ लग रहा है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला। तो रूट 7 का स्क्वायर होगा 7 रूट 5 का स्क्वायर होगा 5। दोनों में कॉमन क्या है? 2 का टेबल कॉमन है 2 लिख दो। 6 में प्लस में रूट 35 दोनों माइनस करेंगे 2 से इसको कट कर देंगे आ जाएगा 6 प्लस में रूट 35 6 प्लस में रूट 35 शॉर्ट तरीका है। काफी आसान है। और आप जब बोर्ड पर जॉब में करोगे तो बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। मैं इसका एक सुपर शॉर्ट वर्जन में लेके आऊंगा, आपको करने में बहुत आसान हो जाएगा। वो स्पेशली बड़ी गवर्नमेंट जॉब के जितने बच्चे हैं जिनके में भी आगे जाके ट्रिग्नोमेट्रिक सुनाएंगे उन सभी के लिए होगा।
आई होप आपको समझ आ गया होगा। मैं इसको इरेज कर देता हूँ। आप चाहो तो एक बार इसके स्क्रीनशॉट ले लो। हमने एक क्वेश्चन यहाँ लिख दिया है रूट 8 माइनस रूट 5 और में रूट 8 प्लस में रूट 5। सॉल्व करने का तरीका नीचे जो दे रखी है उसके ऊपर और नीचे लिख दो। डिग्री सॉरी मैंने यहाँ पे प्लस माइनस आने वाला था। सेम डिजिट हो गई। इसको एक बार लिखेंगे। क्यों? यहाँ पे लगता है a माइनस b का होल स्क्वायर फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो a स्क्वायर यानी रूट 8 का स्क्वायर करेंगे 8 रूट 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 बीच में प्लस का साइन आएगा। माइनस का 2 दे रखा है 2 लिख दो। a और b की मल्टीप्लाई करो। ए और बी की मल्टीप्लाई करो। 8 मल्टीप्लाई में होता है कितना होता है 40 होता है। कितना होता है जी 40 होता है। रूट 8 मल्टीप्लाई में रूट 8 होता है 8 प्लस माइनस रूट 5 मल्टीप्लाई में रूट 5 होता है खाली 5। बहुत सही बहुत बढ़िया। इतना आपको समझ आ गया होगा। दोनों को जोड़ दो तो 13 माइनस 2 और 40 को क्या बोलते हैं हम रूट 40 को बोल देता हूँ मैं आपके लिए 20 10 5 और 5 1। इन दोनों को जोड़ा हो रहा है लेकिन इन दोनों का नहीं हो रहा। इन दोनों को तो हो रहा है। जब इन दोनों को जोड़ा हो रहा है तो एक बार लिखा जाएगा मल्टीप्लाई करके 2 और इन दोनों को जोड़ा नहीं हो रहा तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो ये हो जाएगा कितना 10 स्क्वायर से लिख दो। जिनको जोड़ा बनेगा उनको रूट से बाहर करके लिखना है। इन दोनों माइनस कर दूं तो आ जाएगा 3 13 का 13 2 मल्टीप्लाई 2 होता है 4 रूट 10 अपॉन बाय 3 हो गया क्वेश्चन। आई होप आप लोग समझ आ गए हो। कोई कंफ्यूजन हो तो आप जरूर पूछ लेना। रही बात है वो सॉल्व काफी आसान है। इसको इरेज कर देता हूं मैं। तो 8 माइनस 5 रूट 8 प्लस में रूट 5 इक्वल इन दोनों को जोड़ के लिखो कितना हो गया 13। फिर उसके बाद माइनस साइन लगाओ बीच में माइनस दे रखा क्योंकि यहाँ पे होता है ये वाला फॉर्मूला ये वाला फॉर्मूला है यहाँ पे। ठीक है। तो अब यहाँ पे जो दोनों डिजिट है इन दोनों को जोड़ के मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8 का ऐसा होता है 40। अच्छा होता है ऐसे बोलो या गेट को बोल दो। इन दोनों को जोड़ा बन रहा है इसका नहीं बन रहा। इसको लिखेंगे 2 रूट 2 क्योंकि इन दोनों का जोड़ा बन रहा है इससे रूट से बाहर आ जाएंगे। इसका जोड़ा नहीं बन रहा तो ऐसे ही रह जाता है। ठीक है। हमारी बात आप यहाँ ये वाला हटा जाए मल्टीप्लाई लगा 2 रूट 2 और इस वाले डिजिट को मल्टीप्लाई करके लिख दो। रूट 8 का स्क्वायर करेंगे तो 8 रूट 5 का स्क्वायर करेंगे तो खाली 5 13 का लिख देंगे। दोनों मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 4 रूट 10 और अपॉन आ जाएगा 3। ठीक है। आप चाहो तो यहाँ पे पहले इसको ना भूल के आप ऐसे भी कर सकते थे। इसको 13 माइनस 40 अपॉन बाय यहाँ पे 8 माइनस 5 बाद में आप 40 का फैक्टर करना चाहो तो 40 का फैक्टर करके लिख सकते हो। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सेम एसक्यू कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है। आप कैसे क्यों आपकी आइडिया है।
आया होगा समझ में आ रहा हो, कोई कंफ्यूजन हो तो आप पूछ लेना। मैं इसमें रेस करने जा रहा हूँ। ऐसा लगता है जब वीडियो बना रहे होते हैं सारे गाड़ी वाले आज निकलेंगे, एक के बाद एक आते जा रही और शोर मचाएंगे खूब दुनिया भर का। सुबह चैन है, रात को आप यकीन नहीं मानोगे 2 बजे वीडियो बनाऊं तो उस टाइम पे ही ये गाड़ी वाले आते हैं। इसको रेस में मिलते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब ऐसे डिजिट जिसके ऊपर और नीचे डिजिट सेम नहीं होगी तो उसके लिए हम लिखेंगे यहाँ पे √8 प्लस माइनस √3 अपॉन √7 प्लस √2। चारों डिजिट बस ये हमारी अलग अलग है। चारों डिजिट कैसी हमारी बिल्कुल अलग अलग। कैसे सॉल्व होएगा? नीचे वाले जो डिजिट है उसे ऊपर मल्टीप्लाई करके लिख दो। प्लस का साइन देगा तो माइनस का साइन करके लिखेंगे। √8 मल्टीप्लाई में √7। यहाँ पे एक चीज है ध्यान समझना। अब इनको मल्टीप्लाई करा जाएगा इस तरीके से। भाई जो √8 लिख के ये वाली डिजिट ये उसमें वाला होगा और √3 लिख के फिर से ये डिजिट, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। तो √8 मल्टीप्लाई में √7 जैसे यहाँ पे करें। √8 मल्टीप्लाई में √7 कितना होता है? तो 8 7 जा 36। आप चाहो तो 8 को यहीं पे बोलिए लिख लोगे तो वो जाएगा 2√2। क्या हो जाएगा 2√2। 2 मल्टीप्लाई √7 माइनस में √2 से कर सकते हो आप। तो 2 तो ऐसे लिखा जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो 2 है इसके मल्टीप्लाई √7 से करेंगे तो दोनों के मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा √14। और हाँ एक चीज और मैं बता देता हूँ अभी ही। ये 2 आया कहाँ से? ये 2 कहाँ से आया? इन दोनों को जोड़ा बन गया तो रूट के डिजिट से बाहर आ गया और इस वाली का जोड़ा नहीं बन पाया इसलिए ये यहाँ पे रूट में ही रह गया। तो 2 मल्टीप्लाई में √7 होता है हमारा 14। फिर उसके बाद √2 मल्टीप्लाई में √2 होता है हमारा कितना? 2 क्यों √2 मल्टीप्लाई में √2 होता है सिंपल 2 और ये वाला 2 आ गया यहाँ पे। ये जो 2 है ये वाला 2 आ गया यहाँ पर और √2 मल्टीप्लाई में √2 आ गया यहाँ पर। आयो आपको कोई कंफ्यूजन हो रही हो उसको आप पूछ लेंगे। कोई दिक्कत वाली बात हो तो जरूर पूछ लेना। ठीक है। माइनस का साइन दे रखा है, लगा देंगे। प्लस माइनस यहाँ पे माइनस साइन, ये इधर माइनस का साइन है। पर 3 मल्टीप्लाई में 7 करेंगे। 7 3 जा 21 तो ये हो जाएगा √21 और √3 मल्टीप्लाई में √2 करेंगे तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6। लेकिन यहाँ पे प्लस का 6 लिखा जाएगा क्योंकि माइनस से माइनस कट जाता है। माइनस कैंसिल हो जाएगा तो ये प्लस का साइन बन जाता है। आई होप आपको ऊपर वाला समझ आ गया होगा। थोड़ा सा हार्ड पड़ेगा, थोड़ा सा ये ज्यादा मुश्किल नहीं है। इसके तीन ऑप्शन करेंगे आपको अच्छे से आ जाएगा। और हाँ ऐसी बहुत सारी क्वेश्चन देख मैं प्लेलिस्ट आपको दे दूंगा और आपको जो डिस्क्रिप्शन में मेरे लिंक मिल जाएंगे। आपको टेलीग्राम पे हमारे साथ ज्वाइन होना है। अब टेलीग्राम के चैनल पे जाकर ज्वाइन हो सकते हो। उसका लिंक मैं आपको वीडियो के अंदर दे दूंगा। वीडियो का डिस्क्रिप्शन जो है उसमें उसका लिंक होगा। ठीक है जी। √7 मल्टीप्लाई में √7 होता है यहाँ पे 7। √2 मल्टीप्लाई में √2 होता है हमारा 2। यहाँ पे भी वही फॉर्मूला लग रहा है a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला। ठीक है जी।
इसमें आपको कुछ कॉमन नहीं है। 2 रूट 14 माइनस इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लो 4 माइनस 21 प्लस रूट 6 दोनों में कर देंगे 5 आ जाएगा। ठीक है, इसमें आपको कुछ कॉमन नहीं है। एक बार आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो। अब रही बात सोल्व ट्रिक की। इसमें ज्यादा कोई बड़ी सोल्व ट्रिक नहीं लग सकती। क्यों? क्योंकि ये इसके अंदर कोई भी फॉर्मूला नहीं लगता। कोई भी फॉर्मूला नहीं लगता। तो मैं आपको एक सिंपल सा तरीका बता देता हूँ। इस वाले रूट को 8 को अधिक कैंसिल कर दो और इसकी जगह आप क्या लिख देना 2 रूट 2 लिख देना। क्या लिख देना 2 रूट 2। जिसका भी फैक्टर खोल सकता है उसे खोल के लिख देना यहीं पे पहले से ही। इसका सिंपल सा रूल है, जिसके फैक्टर खोल जाए उसे खोल के लिखो। इसका फैक्टर खोल सकता है तो मैं ये खोल के लिख रहा हूँ। अगर नहीं खोल सकता तो नहीं खोल के लिखना। अब देखो यहाँ पे सिंपल सा एक चीज होगा, ध्यान से समझना। रूट 7 मल्टीप्लाई में रूट 7 होता है 2 रूट 14 2 का 2 7 द 14। ठीक है 2 टू द 4 तो रूट 2 मल्टीप्लाई में रूट 2 होता है खाली 2 और 2 टू द होगा 4। तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 4 माइनस का क्यों? क्योंकि ये प्लस का दे रखा है। अगर ये प्लस का है तो माइनस होगा और माइनस दे रखा होता तो प्लस हो जाता। फिर आएगा यहाँ पे हमारा क्या नेक्स्ट माइनस का साइन लगा दो। ये रहा रूट 3 मल्टीप्लाई में रूट 7 होता है हमारा कितना हमारा 21 रूट 3 और यहाँ पे माइनस का प्लस की जगह इसको माइनस चलो कैसे लोगे माइनस का। रूट 3 मल्टीप्लाई में रूट होता है हमारा कितना 6 माइनस प्लस का साइन बन जाएगा। और इधर आपको मैंने पहले से बताया था a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर का फॉर्मूला लगता है। रूट 7 का स्क्वायर करेंगे 7 रूट 2 का स्क्वायर करेंगे 2 दोनों में माइनस कर देते हैं तो 5। आप इस तरीके से भी कर सकते हो। बहुत आसान है, सिंपल तरीका है, इजी तरीका है। ये याद रखना। इसकी मल्टीप्लाई पहले से फिर इसकी मल्टीप्लाई इससे फिर इसकी डिजिट की मल्टीप्लाई इससे फिर इसकी डिजिट की मल्टीप्लाई इससे। साइन चेंज करना नहीं बोलना। एक और क्वेश्चन करेंगे। मैंने इस तरीके से क्वेश्चन लिख दिया है। मल्टीप्लाई करने लगाएंगे, नीचे वाली जो भी डिजिट होगी उसको ऊपर जैसे मल्टीप्लाई करके लिखना है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 110 रूट 110 11 होता है 110। ठीक है जी। अब इस 10 की मल्टीप्लाई में निकाले तो इससे करी। इस 10 की मल्टीप्लाई होगी 6 से 10 6 60। ठीक है जी। 11 ने इस 10 की मल्टीप्लाई 11 से करी। इस रूट इधर हमने 10 मल्टीप्लाई रूट 6 से कर दी। अब हम पहले क्या करेंगे रूट 3 की मल्टीप्लाई 11 से करेंगे तो हो जाएगा हमारा कितना 11 3 33। अब 3 की मल्टीप्लाई रूट 6 से करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा कितना 3 रूट 2 क्यों आएगा? क्योंकि जो रूट 6 होता है कौन सा रूट 6 जाता है रूट 2 मल्टीप्लाई में रूट 3 रूट 3 मल्टीप्लाई में रूट 2 यहाँ पे रूट 3 मल्टीप्लाई में ले रहे तो रूट 3 सिंपल बन जाएगा। बचे वाला रूट 2 यहाँ पे आ जाएगा। इसी वजह से यहाँ पे 3 रूट 2 लिखा हुआ है। ये वाला 3 यहाँ पे और इस वाले 6 को इस तरीके से तोड़ के लिख लो। इजी हो जाएगा आपके लिए।
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया तो 11 का स्क्वायर हो जाएगा 11, 6 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे 6, दोनों माइनस कर देंगे। ये हो जाएगा आपका 5। ऊपर कुछ नहीं बचेगा, ना घटेगा ना जुटेगा, तो ऐसे लिखो। अब इसी का सॉल्व करवाऊंगा मैं, बहुत इजी और सुपर शॉर्ट ट्रिक, बहुत आसान। आप आसान होगा आपके लिए। √10 प्लस में √3 √11 माइनस में √6 इक्वल। आप जैसा ना ध्यान से समझना। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे इस चीज से मल्टीप्लाई कर देंगे और साइन यहाँ पे जो माइनस साइन है इसे प्लस में कन्वर्ट कर दो आप। 10 मल्टीप्लाई में 11 कर देंगे तो जो हो जाएगा √110। अब 10 मल्टीप्लाई में 6 कर दो तो जो हो जाएगा √60। माइनस जगह में इसे प्लस में साइन कर दिया, याद रखना। अब 3 मल्टीप्लाई में 11 कर दो तो जो हो जाएगा √33 और 3 मल्टीप्लाई में 6 करो तो इस तरह लिखेंगे 3√2। क्योंकि रूट में 6 को मैं पहले से आपको बताया था, क्या करके लिखना, √3 मल्टीप्लाई में √2 रखना। √3 कॉमन हो गया, यहाँ पे 3 आ गया और √2 ऐसे लिख दिया जाएगा। माइनस इन दोनों माइनस कर दिया जाएगा, तो 11 में 6 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 5। हो गया आंसर। ज्यादा मुश्किल नहीं है, आप इसको नोट डाउन कर लेना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसमें हम इस बार शॉर्ट ट्रिक से ही करेंगे। √11 माइनस में √3 √12 माइनस √5। हाँ जी यहाँ पे माइनस रख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्लस रखना चाहो तो प्लस भी रख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये बाइक वाला हमेशा बड़ी तेज बाइक चलाता है और आवाज होती है इसके साइलेंसर। मन करते है इसका साइलेंसर छोड़ दो। बहुत परेशान होता है, पढ़ा दो। दिन में 10 तक तो लगते हैं इधर। बड़ा दिमाग खराब करेंगे। तो इसमें इसे शॉर्ट ट्रिक से करने वाला था। शॉर्ट ट्रिक से मैं आपको करवा के दिखा देता हूँ। काफी आसान है, ध्यान से समझना। √11 मल्टीप्लाई में √12 हम डायरेक्ट √12 से करेंगे नहीं, √12 को देखा जाए तो फैक्टर करके लिखेंगे। √2 का गुणा बन रहा है तो मैं 12 हटाऊंगा और यहाँ पे लिखूंगा 2√3। तो इसका क्या किया था, जोड़ा बन गया था। जिसका जोड़ा बन रहा है उसे हटाओ और लिखो। जोड़ा हटाओ लिखो। काफी आसान है, जोड़ा हटा के लिखेंगे। ओके अब 2 तो ऐसे लिखेंगे। 11 मल्टीप्लाई में 5 करो तो आ जाएगा √33। 11 मल्टीप्लाई में 5 करो तो आ जाएगा x जोड़ माइनस इधर प्लस का साइन कर दिया। √11 मल्टीप्लाई में 5 करो तो यहाँ पे आएगा प्लस √55। माइनस दे रखा है, लगा दो। तो माइनस प्लस माइनस होता है। √3 मल्टीप्लाई में √3 करो तो 3 होता है। 3 मल्टीप्लाई में 2 करो तो कितना हो जाएगा 6। √3 मल्टीप्लाई में √3 होता है सिर्फ 3 और यहाँ पे जो 3 होगी, अब जब 2 जब करूंगा तो 6 हो जाएगा। √3 मल्टीप्लाई में √3 होता है खाली 3 और 3 को मल्टीप्लाई करूंगा तो आ जाएगा यहाँ पे 6। √3 मल्टीप्लाई में √5 प्लस माइनस 5 3 जा 15 बहुत सही। अब यहाँ पे देखो इसका स्क्वायर करेंगे। यहाँ पे 12 है, 12 का स्क्वायर कर दो, √12 का स्क्वायर करेंगे तो 12 आएगा और √5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 आता है। दोनों को डायरेक्ट मैं माइनस करके लिखूंगा। आप चाहो तो लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। 2√33 थोड़ा लंबा सा लग रहा है लिखने में। दोनों माइनस कर दो तो बचेगा 13 ये बताइए 7 तो सही क्या बचेगा 7 बचेगा। बहुत सही।
इसको आप लिख लो। आप चाहो तो डायरेक्ट यहाँ पे कर सकते थे, ये रूट 12 है, इसको 12 लिख देते, ये 5 का 5 लिख देते, दोनों को माइनस करके डायरेक्ट ये लाइन ये लिखते थे, ये लिखने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, ठीक है, आयोग समझ आ गया होगा। इरेज करने जा रहे हैं, इसको लिखना है, लिख लीजिए। क्वेश्चनों पीडीएफ जो वीडियो आएगी वो आपको टेलीग्राम के चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक होगा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ये वापस आ गया अपनी बाइक पे, पूरी बात नहीं होने देता जी। आयोग आपको समझ आ गया होगा। चैनल के लिंक के सॉरी आयोग आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। ये बाइक वाले की वजह से मेरा दिमाग खराब हो गया अभी। बस ध्यान से आप मेरी बात समझना। आपको क्वेश्चन की जो टॉपिक है या क्वेश्चन के जो टाइप है वो आपको हमारे जो टेलीग्राम चैनल है उसमें मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक है आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वीडियो डिस्क्रिप्शन में। सॉरी आपको चैनल डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक मिल जाएगा। वीडियो थोड़ी लेंथी होती है, तो इस वाली वीडियो को हम दो या तीन पार्ट्स में खत्म करेंगे। दो या तीन पार्ट्स में आपको पूरी तरीके से आ जाएगा। अब आपको नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। बाय बाय। लेकिन आप सभी अपनी प्रैक्टिस जरूर रखना। हर टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने की प्रैक्टिस करना। इसकी लिंक भी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। आज रात शाम 5 बजे तक। आप अपने क्वेश्चन को अच्छे से करके चलना।